नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताया। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक कथा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय को सिर्फ एक बार कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बढ़ाई समाप्त हो जाती है और आपको सुख, समृद्धि और हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, जिससे कि आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहे। और भक्तों, आप सभी को हम बता दें, जो भी कोई इस वीडियो को बीच बीच से देखेगा, कट कट कर देखेगा, ऐसे मनुष्य को कभी अपने जीवन में कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी। क्योंकि भक्तों, आप वीडियो को बीच बीच से देखते हो, काट काट कर देखते हो, तो यकीनन आपको वह जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी होती है जो आपसे छूट जाती है और फिर आप रहते हो कि हमें लाभ नहीं हुआ। इसलिए सच्ची हृदय से वीडियो को पूरा देखें और सच्चे हृदय से उपाय करें तो आपको लाभ जरूर होगा। चलिए शुरू करते हैं। जय माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी है जगत जननी, अपने भक्तों पर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखने एवं उनके घर में हमेशा ही अपना बस रखना। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि दोस्तों देखिए, 7 लौंग जला दें। आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुश्मन जो है ना, वो घुटने टेक देगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए उपाय आपके यहाँ पर हम संक्षेप में बताएंगे। कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जो आपके दुश्मनों से आपका पीछा छुड़ा देंगे। दोस्तों, जब आप इन उपायों को करेंगे ना, तो आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा, क्योंकि आपको ये उपाय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है, बहुत ही ज्यादा आपको ताकत प्रदान करने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, ये उपाय आपके घर में धान की वृद्धि करवाते हैं और आपके जीवन में जो कष्ट है उनसे भी आपको छुटकारा दिलवाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, धन आपके घर में आता रहे, धन टिका रहे, तो आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप भी धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुजी के भक्त हैं, तो उनके द्वारा बताए गए उपायों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उसे उपाय की बात करते हैं जो आपको सुख समृद्धि दिलाएगा, यानी कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। उसे उपाय को आप जल्दी से जान लीजिए। तो सुख समृद्धि पाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी वाली इलायची जो हेयर कलर की होती है। तो इन तीनों चीजों को लेकर आपको शनिवार या रविवार की शाम को इन तीनों चीजों को एक दिए में रखकर जला देना है। तो जब आप इन तीनों चीजों को एक दिए में रखकर जलाएंगे, तब आप इस दिए को एक प्लेट में रख लें और उसके बाद आप इसका जो दुआ है अपने घर के प्रत्येक कोने में आपको इसका दुआ करना है, फैलाना है। तो आप जब इस दिए को अपने घर के प्रत्येक कोने में लेकर जाएंगे, कोने कोने में लेकर जाएंगे, तो इसका दुआ आपके पूरे घर में फैल जाएगा। इससे होगा ये कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, क्योंकि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह आपके घर से बाहर निकल जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद आप जब इसको चलाएंगे, ये पूरी तरह से तीनों चीज जल जाएगी। तो इसकी जो रख बनी होगी, इसकी जो रख होगी, उसे रात को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर फैला देना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस रात को पानी में मिलाकर
जल में मिलाकर आप एक लोटे में पानी ले लीजिए। उसमें आप इस बची हुई राख को उसमें मिला दीजिए और उसके बाद उसे जल का आप अपने पूरे घर में भी छिड़काव कर सकते हैं और मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करें। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, वह आपके घर से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगी। और जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता। तो इसीलिए आप अपने घर में अगर सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो आप इस छोटे से सरल से उपाय को जरूर कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे लोगों के कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलने लगते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे जाएं, कुछ अच्छा करें, सफलता को प्राप्त करें। देखिए, ये दुनिया है, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो उन्हीं लोगों में से जो कुछ बुरे लोग होते हैं ना, वह आपसे जलने लगते हैं, ना ही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, ऊंचाई यू को प्राप्त करें। आप अपने जीवन में अच्छे से चाहिए तो वही लोग आपके ऊपर बुरी नजर लगा देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपके जीवन में लगातार आपको कासन का दुखों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस नजर दोस्त भी बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारी दादी नानी जो होती है वह हमारी नजर उतरती है, बच्चों को भी अक्सर नजर लग जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, तो आप जानते ही होंगे कि नजर दोस्त किसको कहते हैं। तो ऐसे में आपको बता दे कि नजर दोस्त न केवल व्यक्तियों को लगती है, कभी कभी हमारे घर को भी नजर दोष लग जाती है, जिसके चलते हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी परेशानियां आने लगते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे जीवन में अचानक से इतने कष्ट और इतनी परेशानियां क्यों आने लगी हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, आपका कोई बार बार काम बिगड़ रहा है या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर नजर दोष लगा दिया है, आपके घर पर नजर दोष लगा दिया है, या कोई आपका दुश्मन है, आपको किसी पर शक है, या मान लीजिए आप जानते ही नहीं है कि आपको कोई दुश्मन है, लेकिन आपके कष्ट और आपकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो इस चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई आपका दुश्मन जरूर है जो नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे जाएं और अच्छा करें। तो इस चीज से बचने के लिए भी हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन घुटने टेक दे और उसका जो मकसद है वो कभी पूरा ना हो पाए, तो आपको ये छोटा और सरल सा उपाय करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको उपाय करना है मंगलवार के दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, और 7 लौंग और एक कपूर आपको लेना है और उनका साथ में जला देना है और इसी के साथ आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और आपका जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसे हनुमान जी दूर कर देंगे। इसके बाद जो बची हुई रात है उसका तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तब आप एक बात हमेशा याद रखें कि आपको श्री राम भगवान का नाम स्मरण जरूर करना है, उनका जयकारा जरूर लगाना है, क्योंकि हनुमान जी को राम भगवान बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो आप इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से, इस उपाय को करने से आपके जो भी दुश्मन हैं, उनसे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है और आपकी बहुत सारे काम फिर बनते चले जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपका मन में अपने दुश्मनों को लेकर बहुत भय बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा आपके मन में ये डर बैठ गया है कि आपके दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और मानसिक शांति आपको प्राप्त नहीं और उसके स्मरण करना है। इसके बाद आप जो दिया लेकर गए हैं, एक छोटा सा मिट्टी का दिया भी आप साथ में ले जाइए। उसके बाद आप उसमें कपूर जला दीजिए और उसके बाद जब कपूर जल जाएगा तो उसके बाद आप जो 21 लौंग लेकर गए हैं, उन 21 लौंग में से आपको एक एक लौंग जलते हुए कपूर में डाल देनी है। ध्यान रखिएगा कि आप एक साथ नहीं डालेंगे, आपको एक एक लौंग उसे कपूर के अंदर डालनी है दोस्त। तो जब भी आप एक एक लौंग उसके अंदर डालेंगे तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब आप दिए के अंदर लौंग डालेंगे तब आपको अपने दुश्मन का नाम भी लेना है और जितनी बार आपकी लौंग डालेंगे
उतनी बार आपको हल्के से नाम लेते रहना है। ये उपाय आपको कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपको सीधे अपने घर पर चले आना है और इस उपाय के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। इस चीज का भी आप विशेष का ध्यान रखें। तो दोस्तों, बस आपको शनिवार के दिन ये उपाय करना है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपका जो भी दुश्मन होगा वह आपके सामने घुटने टेक देगा, आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। वो कोशिश करेगा ना, तब भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी लाभकारी है उपाय है, जो हमारे पूज्य गुरु जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताया गया है। उन्होंने अपनी कथा में इस उपाय को बताया था, जिसे संक्षेप में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे मान लीजिए जो आपका घर है उसमें लगातार आप क्लेश देख रहे हैं, घर के आपसी लोगों में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, घर के जो लोग हैं उनमें प्रेम भाग बिल्कुल नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको इसके लिए बहुत ही अचूक उपाय हम आप बताने जा रहे हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको प्रतिदिन अपने घर में चाहे तो 5 लौंग ले लीजिए या 7 लौंग ले लीजिए। आपको अपने घर में प्रतिदिन लौंग के साथ कपूर को चलना चाहिए और उसकी दुआ जो है वह अपने पूरे घर में दिखा देना चाहिए। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, फिर आपके घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा आप अपने घर में फिर कभी नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दे कि घर के क्लेश को खत्म करने के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका ये प्रश्न रहता है कि घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे कैसे समाप्त किया जाए, उसे कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि जब तक घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, व्यक्ति का कोई भी काम नहीं बन पाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए, और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं भी है तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और ना आए, आपके घर में कभी वास ना करें, तो इसके लिए भी हम आपको बहुत ही सीधा और सरल सा उपाय बता देते हैं। तो अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको लेनी है एक कटोरी और उसमें लेनी है 5 लोग फूल वाली बिल्कुल सबूत लौंग आपको लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा कपूर और लेनी है हरी वाली इलायची आप अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हैं। और इन तीनों चीजों को आपको कटोरी में रखकर जला देना है और इसको आप अपनी पूजा घर में, यानी पूजा घर जो आपका है, जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं, वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यह उपाय यदि आप करते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह तो आपके घर से दूर हो ही जाएगी। और मान लीजिए अगर आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं भी है, तब भी आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप ये उपाय यदि करते हैं तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता ही नहीं। और जब व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा होती ही नहीं है तो उसके घर में सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। इसी के साथ यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके धन में भी वृद्धि होगी जी। हाँ दोस्तों, क्योंकि यह उपाय धन वृद्धि के लिए भी बहुत ही कारगर माना गया है, बहुत ही अचूक उपाय माना गया है। और इसके साथ ही दोस्तों, इस उपाय को करने से घर के जितने भी लोग हैं वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहता है। तो अगर आप प्रतिदिन इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको हफ्ते में 2 या 3-4 बार तो इस उपाय को जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर आप इतनी बार भी नहीं कर सकते हैं तो आपको एक बार तो इस उपाय को हफ्ते में करना ही चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत ही खास उपाय की। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन है बहुत तेजी के साथ आए, खुले शब्दों में कहें तो बहुत जल्दी आप अमीर बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एकदम से आप अमीर बन जाए, बहुत ज्यादा धन आपके पास आ जाए, तो इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप इस उपाय को करते हैं ना, तो बहुत तेजी के साथ आपके पास बनाना शुरू हो जाएगा जी। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको लेनी है चांदी की एक छोटी सी कटोरी, जरूरी नहीं है
अगर आपके पास बड़ी कटोरी है तो ठीक है, मगर आपके पास अगर बड़ी कटोरी नहीं है तो आप चांदी की छोटी सी कटोरी ले सकते हैं। आपको लेनी है चांदी की एक छोटी सी कटोरी। जो चांदी की कटोरी आपने ली है रात के समय में आपको इस उपाय को करना है, उसे चांदी की कटोरी में आपको रखती है लौंग और कपूर। लंगर कपूर आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी रख सकते हैं। और इन दोनों चीजों को रखकर याद रखिएगा कि रात के समय में ही आपको ये उपाय करना है। तो रात के समय सोने से पहले आपको चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर रखना है और उसको जला देना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना, तो आप बहुत तेजी के साथ अमीर बन जाओगे। खाने का मतलब है बहुत जल्दी आप पैसे वाले बन जाओगे। ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है दोस्तों। इसी कारण इस अचानक से धन लाभ वाला उपाय भी बोला जाता है। इसी के साथ दोस्तों शुक्रवार का भी एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है। आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा और यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है, ठीक है ना। आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा और उसे लाल रंग के कपड़े में आपको रख दी है 5 कौड़ी, ठीक है ना। कौड़ी आपको कहीं बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपको लेनी है 5 सबूत लौक फूल वाली। और इन दोनों चीजों को आपको लाल कपड़े में रख देना है और उसकी एक पोटली बना देनी है। उसके बाद आप इस पोटली को माता रानी के चरणों में, लक्ष्मीमय या के चरणों में रख दीजिए। पूरी विधि विधान से आप पूजा कर दीजिए, जैसे भी आप पूजा करते हैं इस तरह से आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप इस पोटली को उठाकर अपने ध्यान रखने वाले स्थान पर, जैसे आपकी जो भी अलमीरा है या जो भी आपका संदूक है या कोई भी चीज जहाँ पर भी आप ध्यान रखते हैं, उसी स्थान पर आपको इस पोटल को रख देना। तो दोस्तों आपको बता दें, इस उपाय को करने से आप दिन दुनी और राज चौधरी तरक्की करने लगेंगे। इतना ज्यादा लाभकारी है उपाय है दोस्तों। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा अच्छा माहौल बना रहे, खाने का मतलब है सुख समृद्धि का वास हो, पैसे आपके घर में आते रहेंगे और आप सफलता को प्राप्त करें, आपके घर में सब कुछ अच्छा रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है। आपको लेना है कपूर का एक टुकड़ा, एक ले लीजिए तो ले लीजिए, चाहे आप 2 या 1 टुकड़ा कितना भी ले सकते हैं। उसे टुकड़े को आपको घी में डूबना है। घी में डूबने के बाद आप इसको सुबह शाम अपने घर में चला दीजिए। यदि आप ये उपाय करते हैं ना, तो फिर आपके घर में कभी किसी चीज की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा आपके घर के जो सदस्य हैं वह सुखी रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इतना ज्यादा अचूक ये उपाय हमने आपको बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आज की वीडियो में हमने आपको पूरा प्रयास किया है कि सरल शब्दों में हम आपको उपाय को बताएं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। मित्रों चलिए आपको वो सरल उपाय बता देते हैं, जिससे कि बड़ी ही आसानी से आप लौंग के उपाय से धन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही सरल और आसान है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिख दें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं पूरे आपके परिवार पर बनी रहे। लौंग एक प्राकृतिक मसाला है जो न केवल स्वाद में बढ़ोतरी करता है, बल्कि इसके कई चमत्कारिक उपाय भी हैं जो विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहाँ लौंग की सुगंध को अपने घर में फैलाने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को जलाकर उसकी सुगंध को अपने घर में फैला सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग के तेल को अपने घर में उपयोग करने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग के तेल को अपने घर में जला सकते हैं या अपने शरीर पर लगा सकते हैं। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग की माला बनाकर पहनने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग की माला को अपने गले में पहन सकते हैं। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का दान करने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग की पूजा करने से धन
प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को देवी लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का जलना, लौंग को जलाने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को अपने घर में जला सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का सेवन, लौंग का सेवन करने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को अपने भोजन में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का ताबीज, लौंग का ताबीज बनाकर पहनने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग का ताबीज अपने गले में पहन सकते हैं। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का यज्ञ, लौंग का यज्ञ करने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को यज्ञ में जला सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का मंत्र, लौंग का मंत्र जपने से धन प्राप्ति में लौंग की सुगंध, लौंग की सुगंध को अपने घर में फैलाने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को जलाकर उसकी सुगंध को अपने घर में फैला सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का तेल, लौंग के तेल को अपने घर में उपयोग करने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग के तेल को अपने घर में जला सकते हैं या अपने शरीर पर लगा सकते हैं। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग की माला, लौंग की माला बनाकर पहनने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग की माला को अपने गले में पहन सकते हैं। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का दान, लौंग का दान करने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग की पूजा, लौंग की पूजा करने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को देवी लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का जलना, लौंग को जलाने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को अपने घर में जला सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का सेवन, लौंग का सेवन करने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को अपने भोजन में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का ताबीज, लौंग का ताबीज बनाकर पहनने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग का ताबीज अपने गले में पहन सकते हैं। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का यज्ञ, लौंग का यज्ञ करने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग को यज्ञ में जला सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन प्राप्ति में मदद मिलती है। लौंग का मंत्र, लौंग का मंत्र जपने से धन प्राप्ति में मदद मिलती है। आप लौंग का मंत्र जाप कर सकते हैं और धन प्राप्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्त, तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर जरूर लगा दे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बागेश्वरी।